अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, ये आपके सामने नीला तोता 1 तोला और गंधक 50 ग्राम, ये दो चीज़ें पड़ी हुई हैं। अभी हम इन दो चीज़ों से बघंदर का एक नुस्खा तैयार करेंगे जो डॉक्टर हकीम फ़ारूक मुल्तान वाले का है। तो इंशाल्लाह इसका मुकम्मल तरीका तैयारी अभी आपको दिखाते हैं ताकि आपको भी बनाने में जी नाजरीन, तो अभी हम ये गंधक जो है इसको पीस रहे हैं। जब ये बिल्कुल पाउडर हो जाएगा तो उस वक़्त हमने इसको फिर अगले मरले में चुटकियाँ देनी हैं। जी नाजरीन, अब ये जो गंधक है तकरीबन खरल हो चुकी है। 10 मिनट लगाए हैं इसको, 15 मिनट। तो अब ये पाउडर तैयार हो गया है। अभी हम जो है ना इसका अगला मरला शुरू करेंगे, इसको निकाल के। ये तवे के ऊपर अभी हमने नीला तोता 1 तोला की डलियां रख दी हैं और अभी जैसे ही ये गर्म होकर धुआं छोड़ना शुरू करेगी तो इसके ऊपर फिर हमने गंधक की चुटकियां डालनी शुरू करनी है। अभी जो गंधक डाली है उसने ये थोड़ी थोड़ी आग पकड़ी है। तो जब ये गंधक जल के ख़त्म होगी तो फिर हम इसके ऊपर अगली चुटकी डालेंगे। ये अभी हमने दूसरी चुटकी डाली है। मैं चम्मच से डाल रहा हूँ, हाथों से नहीं डाल रहा। तो जो जो ये एक चुटकी ख़त्म होती है तो फिर हम ऊपर चुटकी चुटकी करके इसी तरह ये 50 ग्राम गंधक, ये 10 ग्राम या 1 तोला जो 12 ग्राम का होता है, 1 तोला नीला तोता की डली, और इसके 2-3 पीस हो जाए तब भी ठीक है। और उसके ऊपर हमने 50 ग्राम गंधक चुटकी चुटकी करके डालनी है। जब एक चुटकी जल जाए तो फिर दूसरी चुटकी डालनी है। इस तरह करते करते हमने 50 ग्राम गंधक ख़त्म करनी है। ये अब हमने तीसरी चुटकी डाल दी है। गंधक पिघल के तो जलना शुरू हो जाती है। मुअज़्ज़ज़ अतिबा कराम, ये नुस्खा हाई पावर एंटीबायोटिक है। हाई पावर एंटीबायोटिक है। जितने भी किसी किस्म के गंदे ज़ख़म हो, बघंदर हो, बघंदर एक ऐसा गंदा और मूजी मर्ज़ है कि इंसान नमाज के काबिल नहीं रहता। हर वक्त उसका बदन नापाक होता है। उस बघंदर के सुराख से हर वक्त पीप और गंदा पानी निकलता रहता है और ये उसको भी ठीक कर देता है। उसके अलावा भी जितने भी जो मुतफ़नी ज़ख़म हों, गंदे ज़ख़म हों, उनको ठीक करने के लिए ये निहायत आला लेवल की दवा है। ये अभी हमने चौथी चुटकी डाली है। मैं चम्मच से डाल रहा हूँ, तकरीबन आधी चम्मच डाल रहा हूँ उसके ऊपर। ये इसकी मिक़दार ख़ुराक जो है वो 1 चावल है और वो भी मक्खन में रख के देनी है। और उसके साथ दूध वगैरह का इस्तेमाल लाजमी करना है। दूध मक्खन एक्स्ट्रा भी दें और मक्खन के साथ ही देनी है, क्योंकि ये एक जहरीली दवा है। इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि सिर्फ़ जो अतिबा कराम हैं वही इस नुस्खा को तैयार करें। आम लोग इस नुस्खा को तैयार करने की कोशिश न करें और इससे दूर रहें। जी नाज़रीन, तो बेहतर यह है कि चुटकी डालने के बाद आप दूर खड़े हो जाएं, आग के पास ना हो। तो नाज़रीन, अभी ये मैं पास आके बैठा हूँ, लेकिन मैंने पंखा ये साथ लगा के उसका मुखालिफ तरफ मुंह कर दिया है ताकि वो उस तरफ हवा को खींचे और यहाँ पे हमें जो है आवाज़ जो है वो तंग ना करे। इसकी धुआं बड़ा खराशदार है, गले में लगता है और खांसी शुरू हो जाती है।
जी नाज़रीन, दूर से नज़ारा फरमाएं कि मैं बहुत दूर आके बैठा हूँ और वो सामने चूल्हे के नीचे आग जल रही है और उसके ऊपर वो दवा तैयार हो रही है। जी नाज़रीन, अभी ये आखिरी चुटकी इसके ऊपर डाल दी है और जो नीला तोता है वो बिल्कुल स्याह रंग का हो चुका है। तो जैसे ही ये आग बुझेगी तो ठंडा होने पर हम इसको उतार लेंगे और फिर इसको पीस लेना है, तो ये हमारी दवाई तैयार हो जाएगी। बस अभी इसकी ये बिल्कुल आग जो है बुझने पे आ गई है। नाजरीन, ये वीडियो तकरीबन 6-7 मिनट की वीडियो बनी है, लेकिन इस अमल में तकरीबन हमारा 1 घंटा कम बेश लग गया है। ये अभी आग इसकी तकरीबन बुझ चुकी है, बिल्कुल मामूली सा था शोला, वो शोला भी ख़त्म हो चुका है। अब हमने नीचे से ये आग इसकी बंद कर दी है और अब इसको ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडा हो के बिल्कुल पकड़ने के काबिल हो जाएगा तो इसको हम उतार लेंगे और उतार के हमने इसको पीस लेना है। हमारी ये दवाई बकंदर की तैयार हो गई है। तो नाजरीन, ये इसकी मिकदार खुराक मैं दोबारा बता दूं, 1 चावल मक्खन के हमरा कम अज़ कम कोशिश करें कि 1 छटाक मक्खन हो। अगर 1 छटाक नहीं तो कम अज़ कम आधा छटाक ज़रूर हो। ये 1 माह का कोर्स लाजमी करवाएं। जो अगर कोई ज़्यादा मसला हो तो थोड़ा सा कोई ज़्यादा दिन भी इस्तेमाल करवा सकते हैं, लेकिन 1 माह का कोर्स काफ़ी है। रोज़ाना इसकी 1 चावल खुराक देनी होती है, रोज़ाना सिर्फ 1 खुराक है।